इसके पहले तो मैंने कभी आकांक्षा दुबे को कभी मैंने देखा नहीं था। जी। कभी शक के दायरे में जो भी है, जिसको भी अरेस्ट किया गया है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन एक न एक दिन सच्चाई बाहर आएगी कि उसका बिल्कुल। मर्डर हुआ या वो आत्महत्या करी है। पुलिस उस केस को सीरियसली नहीं लेते। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेमोजोन न्यूज़ और मैं हूं अभी अररिया में। आर्या मिशन पब्लिक स्कूल में मैं अभी आया हूं अररिया में, और मेरी मुलाकात हो गई है मैम से। अचानक मुलाकात हुई और शायद फर्स्ट टाइम मुलाकात है, और मुझे इतनी खुशी हुई मिलके कि मैं सोचा कि मैम का आज एक न्यूज़ बना ही लेता हूं। मैम का के बारे में अगर आपसे बताएं तो चेहरे के और नाम के परिचय की मोहताज नहीं है। भोजपुरी की सुप्रसिद्ध गायिका इंदु सोनाली फिल्मों में, और इनके इतने सारे हिट एल्बम आए हैं कि जो कि आज भी बजते हैं, और पुराने ऐसे ऐसे गाने हैं कि जो मतलब हमेशा ही बजते हैं। कोई ऐसा गाना हो ही नहीं सकता है मैम का कि जो मतलब अभी नहीं बजता हो। मतलब एक यादगार गाने हैं मैम के। और अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे जेडी सतरंगी इंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर सर हैं हमारे साथ, और मैम आई हैं यहाँ पे। डांस का ऑडिशन चल रहा था यहाँ पे, तो उसके शुभ अवसर पर मैम का यहाँ आगमन हुआ। मैम आप बताइए कि यहाँ पे बच्चों को आपने क्या शुभकामनाएं दिया, और अपने बिहार में कला के क्षेत्र में बच्चे, ऐसे भी बच्चे हैं जो कि मतलब गरीब हैं, अनाथ आश्रम में भी हैं, तो मतलब क्या उन लोगों के लिए भी ये जो इंटरटेनमेंट कंपनी जो है ये काम कर रही है उनको भी मतलब आगे बढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो जेडी सतरंगी जी। बैनर का जो ये पहल है, जी। ये बहुत ही सराहनीय है मेरी ओर से। जी। और मैंने इसके पहले भी मैंने बोला था कि सब कोई तो हर जगह जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे जो हमारे बिहार के हैं, हाँ। अररिया है, हाँ। पूर्णिया है, ये सब जो जगह है ना, जैसे मुजफ्फरपुर है, हुँ। सीतामढ़ी है, जो भी हमारे जो आते हैं जी। इस क्षेत्र में, तो इधर के बहुत सारे बच्चे, मतलब 99% बच्चे मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो सिंगिंग हो चाहे डांसिंग हो। जी, जी। और इस पहल को जेडी सतरंगी बैनर से अगर इस पहल को अगर करने की कोशिश है, और जी। ये बहुत बड़ा इन्होंने प्लेटफॉर्म जो है ना बिल्कुल। बच्चों के लिए रखा है। जी। और ये मैं तो संजय पटेल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी जी। कि इतना बड़ा इन्होंने पहल उठाया है, और बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है कि अररिया हो चाहे पूर्णिया हो, जहाँ जहाँ भी ये ऑडिशन हो जी। रहा जी। है, तो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे सिलेक्टेड होंगे और बहुत बिल्कुल। आगे जाएंगे। मैम सर से तो बात करेंगे ही, लेकिन एक सवाल और मेरा रहेगा आपसे। आपके अभी सबसे लेटेस्ट गाने कौन से आ रहे हैं? क्योंकि आपके बिहार में तो इतने सारे फ़ैन हैं कि आपके गाने अब मतलब बॉलीवुड की लता दीदी और भोजपुरी की इंदु दीदी कहें तो मतलब आवाज़ की जो मिठास है वही वही लता मंगेशकर की भी बात करें तो वही था, और आपका भी आवाज़ वही। अभी मतलब अभी आपने एक गाना सुनाया भी था ऑडिशन के टाइम में, मतलब गूंज उठा था हॉल। तो थैंक यू, थैंक यू। कौन से गाने मैम आ रहे हैं अभी आपके? वैसे तो देखिए बहुत सारे गाने अभी मार्केट में चल रहे जी। हैं। जहाँ तक मेरे सिंगिंग की बात है, तो मैं पहली ऐसी सिंगर हूँ, जो मैं बहुत लकी हूँ कि प्लेबैक सिंगर हूँ मैं। बिल्कुल। और ज़्यादातर फिल्मों के गाने मैं गाती आ रही हूँ, और आज भी वो जारी है। और अगर आप रील में देखेंगे, इंस्टा पर देखेंगे, जो भी डैशबोर्ड पर, तो बहुत सारे गाने अपलोड है। और सारे गाने अभी एकदम न्यू ही है। और अभी डोली सजा के रखना वगैरह बहुत सारे गाने आ रहे हैं। कुछ मेरे इंदु सोनाली एंटरटेनमेंट जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें भी अच्छे अच्छे एल्बम्स आ रहे हैं, तो सभी सुन रहे हैं। मैम एक सवाल है अपने भोजपुरी इंडस्ट्री से। सवाल थोड़ा मैम तीखा है, और शायद आपके लिए तीखा नहीं हो सकता है क्योंकि आप विवादों में रहती नहीं हैं। क्योंकि भले ही हमारी पहली बार मुलाकात हुई है आपसे, लेकिन हम लोग आपको फॉलो ज़रूर करते हैं और आपको देखते भी हैं, सुनते भी हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में मैम अभी लेटेस्ट खबर है कि आकांक्षा दुबे का अभी मौत हो गया है। अब ये हम भी नहीं कह सकते हैं कि सुसाइड है या फिर उनकी मर्डर है। आपका क्या मानना है मैम? ये मैं भी मुझे भी पता है ये बात। मैंने इसके पहले तो मैंने कभी आकांक्षा दुबे को कभी मैंने देखा नहीं था, जी। कभी भी नहीं, और ना मैंने उसका नाम सुना था। जी। और रही बात उसका जो ट्रेजेडी उसके साथ हुई है, तो ये कहना मुश्किल है। हर कोई अपने अपने तरीके से अपना जी। बयान देते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुई है बात, क्योंकि पुलिस के हाथ में ये केस गया है। जी। अब पुलिस अच्छे से छानबीन करके ही जी। दूध का दूध पानी का पानी करेगी, और ये सारा कुछ पुलिस के ऊपर रख दिया जाए, और हम लोग इंसाफ नहीं करेंगे आपस में। बिल्कुल। तो जब तक कि ये जो मिस्ट्री जो हुआ है, ये मर्डर मिस्ट्री, तो इसको सुलझाने में हमारी पुलिस लगी हुई है, और हमें पुलिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। ये मैं पर्सनली कहती हूँ, और सभी को ये पता अभी हो ही गया है कि
शक के दायरे में जो भी है, जिसको भी अरेस्ट किया गया है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन एक न एक दिन सच्चाई बाहर आएगी कि उसका मर्डर हुआ या वो आत्महत्या करी है। मैम, आपको नहीं लगता है कि अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग शांत हैं? एक बेटी थी, एक कलाकार थी और हमारे बीच नहीं रही। वो मौत हो, सुसाइड हो या मर्डर हो, कातिल कौन है पता नहीं है, ना आपको पता है ना हमें पता है। पुलिस की काम है, पुलिस छानबीन करेगी। आकांक्षा दुबे की मां ने आरोप लगाया है कि समर सिंह ही कातिल है मेरी बेटी का। हालांकि समर सिंह गिरफ्तार भी हो चुके हैं, ये भी खबर मिली है। तो मैम, ऐसा नहीं लगता है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग मतलब कहीं ना कहीं शांत हैं कि एक बेटी गई है मैम, एक वो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सुसाइड की है, कातिल कौन है वो मर्डर हो गया है, डजन मैटर, कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग मतलब एक बार आवाज़ तो उठा सकते थे। आखिर भोजपुरी की एक बेटी गई है, एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। मैं बताना चाहूँगी कि इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि ये आवाज़ उठाने की बात अगर है, ये तब होता जब हमारी पुलिस उस केस को सीरियसली नहीं लेते। और जहाँ पुलिस ने केस ले लिया है तो पुलिस बहुत मायने रखती है हमारे। लेकिन मैम, पुलिस तो एक सप्ताह से केस को सीरियस ले नहीं रही थी। जब एसीपी साहब नए जब आए, 1 घंटे में समर सिंह को उन्होंने अरेस्ट किया था, उसके पहले नहीं किए। पुलिस ही है ना, पुलिस के विभाग के लोग हैं। फिर भी मैम, एक तो दुख के घड़ी में हम सभी कलाकारों को मतलब वहाँ जाना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री, जैसे अभी पवन सिंह गए हुए थे, आनंद मोहन चचा भी गए हुए थे, इसके बाद बहुत सारे कलाकार गए हुए थे। तो उससे क्या होगा, एक सांत्वना मिलेगा। और वापस तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन सांत्वना जरूर मिलेगा कि एक बेटी गई है भोजपुरी इंडस्ट्री के, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। और जिस दिन मौत हुई उसी दिन पवन सिंह के साथ उनका एक गाना भी लॉन्च हुआ था। तो आखिर कहीं ना कहीं एक भोजपुरी की गरिमा थी। कोई भी कलाकार छोटा हो या बड़ा हो, हम लोगों को साथ जरूर देना चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगी कि जो भी हुआ है, चाहे मर्डर हो चाहे आत्महत्या हो, हुआ तो बहुत ही बुरा है। और मैं कलाकार होने के नाते इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जो भी हो रहा है बहुत ही बुरा हुआ है। और रही बात उनके घर में जाने की, तो जैसे जैसे सबको समय मिल रहा है, क्योंकि पहले से काम का लोड है सबके ऊपर, अचानक छोड़ के जा भी नहीं सकते। तो इसीलिए वो धीरे धीरे अपना काम को निपटा के बारी बारी से सब जाए, जिनको जब समय मिल रहा है जा रहे हैं। उनको सहानुभूति बिल्कुल देना ज़रूरी है। हमारे साथ अभी इंदु सोनाली मैम थी और हमारे साथ हैं अभी संजय पटेल सर। मैं इनसे भी थोड़ी बात करूंगा क्योंकि सर को थोड़ा समय कम है। सर, आप जो ये ऑडिशन करा रहे हैं और जो जितने भी बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी मतलब आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। तो क्या ऐसा भी आपके यहाँ कोई है क्या, जैसे गरीब बच्चे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, जो बच्चे अनाथ में रहते हैं, और वो अगर इस डांस में आना चाहें, आपके यहाँ ऑडिशन दे दिए, उसके बाद भी उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं? हर उम्र और हर क्लास के बच्चे के लिए जेडी सतरंगी का दिल और दरवाज़ा दोनों खुला है। चाहे पैसा हो या उसके पास नहीं हो, हमें टैलेंट चाहिए, सिर्फ टैलेंट और टैलेंट चाहिए। सर, नेक्स्ट ऑडिशन आपका कहाँ है? नेक्स्ट ऑडिशन हमारा जो है पूर्णिया में है, उसके बाद फिर सिलीगुड़ी में है। डिफरेंट जगह पे हमारा होता रहेगा। हर महीने हमारा टारगेट है कम से कम हम 2 ऑडिशन लें और इसकी ग्रैंड फिनाले दिल्ली में करें। अभी आपने सुना था इंदु सोनाली को। हमने 2 मुद्दों पर बात किया है। एक मुद्दा तो ये था कि हम अररिया में अभी आए हुए हैं, डांस ऑडिशन चल रहा था, इस मुद्दे पर बात किया, बच्चे बहुत सारे आए हुए हैं ऑडिशन के लिए। और दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि आकांक्षा दुबे का मौत हुआ, भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी शांत क्यों है। अररिया से रंजन उपाध्याय, फ्रेमोजोन न्यूज़ आप देख रहे थे। धन्यवाद।